काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ निराश होकर हताशा में जो कार्य देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं उनका विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए उत्तराखंड के युवाओं के पुश्तैनी गोलियों से, बंदूकों से वास्ता है। हमारी गोलियों से, बंदूकों से, हमारे फौज की गोलियों से, बंदूकों से दुश्मन आज भी थर्राता है। हमारा पुश्तैनी वास्ता। और देश के युवाओं को, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अन्य वर्ग की बात करें, हर वर्ग को भड़काने का और षड्यंत्र रच करके उनको भड़काने का काम कांग्रेस का रह गया है। देश भर में अग्निपथ योजना आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। इस साल के भीतर कई अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो बीजेपी इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान गिनाने के लिए पदयात्राएं निकालेगी, घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान गिनाएगी। वे चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है। युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियां जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। तो ये तमाम नुकसान है और उसके बावजूद भाजपा के नेता परसों आकर राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के खिलाफ में पैदल मार्च करेंगे तो युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। ये अगर ये समझते हैं तो क्या ये समझ रहे हैं कि ये जो ये स्कीम लेके आए हैं, इस स्कीम से किस प्रकार युवाओं को फायदा है, एक एक करके गिनाएं। उधर कांग्रेस कार्यालय पिथौरागढ़ में कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस उत्तराखंड में अग्निवीर और बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, जिसको लेकर जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पैदल यात्रा करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी भी 10 दिन के लिए शामिल होंगे। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि सेना में भर्ती होना उत्तराखंड के युवाओं का सपना है, लेकिन अग्निवीर के आते ही युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे और स्थानीय मुद्दों को लेकर इस यात्रा को शुरू करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो उत्तराखंड के भविष्य का बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ के नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और जो पूरी तरह से उद्वेलित है उसके रोजगार पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी चोट गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे 2 महीने कम से कम इस अग्निवीर योजना के विरोध में किस तरह अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ छल किया और किस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर किया है, इसके लिए एक बड़ी पदयात्रा संपूर्ण उत्तराखंड में होगी, जिसमें कि संपूर्ण उत्तराखंड का जो नेतृत्व है भाग लेगा और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में राहुल जी ने कहा है, आश्वस्त है कि 10 दिन वो खुद इस पदयात्रा में उत्तराखंड में शामिल रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों का पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस केवल निराश होकर इस योजना का विरोध कर रही है, जबकि अग्निपथ योजना देश के हित में है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम सामाजिक रूप से देखें, हर क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ निराश होकर हताशा में जो कार्य देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं
उनका विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध करने की राजनीति कर रही है और देश के युवाओं को, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अन्य वर्ग की बात करें, हर वर्ग को भड़काने का और षड्यंत्र रच करके उनको भड़काने का काम कांग्रेस का रह गया है। और इसी के तहत अग्निवीर जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और देश के युवाओं से जुड़ी हुई है, उस योजना का भी वो विरोध कर रही है। और जबकि अग्निवीर योजना, चाहे हम देश की सुरक्षा के बारे में सोचें या हम देश के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से देखें, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना देश के लिए साबित होने वाली है। देश में अग्निपथ योजना आए हुए साल भर से ऊपर हो गया है। एक साल के अंदर कई नौजवान इस योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस अब जाकर इसका विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस को इस योजना के खिलाफ पदयात्रा करनी ही थी तो पहले कर लेती, लेकिन नहीं, कांग्रेस को तो ऐसे मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला और पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।